एवरीवन, स्टेट पीसीएस हब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ की जो वैकेंसी आई है उसके लिए प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट लक्ष्य पीसीएस द्वारा संचालित है, यानी कि ये पेड टेस्ट सीरीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके आज ही हमारा चौथा टेस्ट है। इसके पहले हमने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पॉलिटी और जनरल साइंस जो है सॉल्व कर लिया है। आज ही हमारा हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो चैनल पे वो सारे वीडियो अपलोड हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ इस प्रैक्टिस सेट की विशेषता यह है कि यह यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ की जो पेपर हुए हैं पहले, उन सारे पीवाईक्यू से बेस्ड ये प्रश्न हैं। तो इससे आपका अगर आज इसको सॉल्व करते हैं तो इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो इसलिए इसको सॉल्व करना आपके लिए फ़ायदेमंद है, आरओ के लिए भी और पीसीएस के लिए भी ये आपके लिए बेनिफिट देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टेस्ट सीरीज। हम सिर्फ आंसर बताते हुए चलेंगे और ये मान के हम पढ़ा रहे हैं कि आपकी प्रिपरेशन हो रही है, बस आप अपने आप को गेस कर रहे हैं यहाँ पे। और आप अपना आंसर भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने सही किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो कब हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन डी, मध्यपाषाण काल में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था नर्मदा नदी घाटी से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। कहाँ की गई थी? तो यह कालीबंगा में की गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। कौन था वह? तो वह था अल-बिरूनी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो पहले 3 पॉइंट दिया हुआ है, इनको पढ़ते हैं। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। मंदिर आया तो गलत हो गया। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा प्रयोग कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। केवल यहाँ पे जो दूसरा है वो सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो यह विजय किसने प्राप्त की थी? तो बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो यह बलबन ने अपनाई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बेरोजगारों की सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो यह की थी ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भोपाल में है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, सिंध सभ्यता संबंधित है। सिंध सभ्यता किससे संबंधित है? तो यह आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? किसने की थी? तो यह की थी ऑप्शन सी सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। कब से प्रभावी हुआ था? तो यह 18 जुलाई 1947 से प्रभावित हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, सल्तनत काल में दीवाने अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो यह विभाग जो था यह कृषि से संबंधित था। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, सल्तनत काल के सिक्के टंका, संसगनी और जीतल किन धातुओं के थे? तो यह जो सिक्के थे यह टंका और संसगनी जो था ये दोनों चांदी के थे और जीतल जो है यह तांबे का था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो यह जो है यह राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17,
भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना में से किस नाम से जानी गई? तो यह जानी गई लॉर्ड माउंटबेटन योजना। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था ऑप्शन डी हो जाएगा बृहद्रथ। नेक्स्ट प्रश्न है नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो यह किया था अबुल कलाम आजाद जी ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? तो यह थे ऑप्शन बी जेबी कृपलानी जी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है परखम से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो यह कहा था ऑप्शन ए के.एम. पणिकर जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, किस समय में फली फूली? तो यह कुषाणों के समय में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था? किसके द्वारा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। वर्ण व्यवस्था में से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो किसमें पाया गया है? या तो ऋग्वेद में पाया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है, ऋत का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है प्राकृतिक नियम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न यात्रियों के पधारने यानी कि भारत आने का अनुक्रम क्या है? तो इसका जो अनुक्रम है वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि सबसे पहले अल-बरूनी आया, फिर उसके बाद इब्न बतूता, देन ट्रेवेनियर और उसके बाद मनुची। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, अफगान षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो इसको क्रमवाइज करना है। तो सबसे पहले होगा तराइन का द्वितीय युद्ध, देन होगा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, फिर अफगान षड्यंत्र और उसके सबसे बाद में आएगा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो थे वह थे सर सैयद अहमद खान जी। ऑप्शन डी यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऋग्वेद में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। कौन सी संबंधित नहीं है? तो कीकट जो है या उनसे संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। वैदिक कर्मकांडों में होता का संबंध था, तो होता का संबंध था ऑप्शन ए ऋग्वेद से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो यह सूचना दी गई है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो डायमेकस जो था यह सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कब से आरंभ हुई? तो गुप्त काल से आरंभ हुई। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो कविराज जो कहा जाता है वह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो यह जो शाखा थी वह वज्रयान थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। आइन उल मुल्क मुल्तानी से इनमें से किस प्रकार शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? आइन ए मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? तो यह होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इल्तुतमिश के।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो इसमें जो स्थित थे वह 8 महाजनपद स्थित थे भारत उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। वर्ष 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह जो स्थापना की थी वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कौन सा केंद्र था? तो यह था ऑप्शन बी तक्षशिला। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन जो हुआ था यह हुआ था ऑप्शन बी वैशाली में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो अपने को ईश्वर का अभिशाप जो कहता था वह था चंगेज खां। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगा? तो यह कहा था लाला लाजपत राय जी ने। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार होते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ राजधानी है दूसरी तरफ राजवंश है। तो पल्लव जो है इसकी राजधानी होगी कांची, और पांड्य जो है इसकी राजधानी है मदुरा, और यादवों की राजधानी है देवगिरी, और काकतीय की राजधानी होगी वारंगल। तो इसका सही आंसर होगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है। वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है ऑप्शन बी पंढरपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो ये पोलीगार क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो यह बिंदु है ऑप्शन सी अहिंसा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? प्रस्थानत्रयी में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा भागवत। भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद ये तीनों प्रस्थानत्रयी में शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जयप्रकाश नारायण की किस पार्टी से जुड़े थे? तो यह जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो यह की जाती है बाहुबली के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एतमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो यह मकबरा बनवाया है ऑप्शन ए नूरजहां ने। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? बाबुल मक्का किसको कहा जाता था? तो यह है सूरत को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है। मतलब कि बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग ये दोनों में से कौन सही है या फिर कौन गलत है? तो इसका सही आंसर होगा पहला, इसमें पुनर्जन्म नहीं होता, ये गलत है, और दूसरा सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ, पहला गलत एवं दूसरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो यह किसमें उल्लेख किया गया है? तो यह मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? शान फतेहपुर कौन कही जाती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जामा मस्जिद। नेक्स्ट प्रश्न है सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया। सांख्य दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो यह प्रतिपादित किया गया था कपिल द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। कथन और कारण दिया गया है, इनको देखना है। तो बाबरनामा तुर्की में लिखी। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। पहला सही है, यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि मुगलों की जो दरबार की भाषा थी वह फारसी थी, ना कि तुर्की। तो इसका सही आंसर है ए सही है, परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। यहाँ पे भी निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? अकबर ने लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु
निर्धारित करने का प्रयास किया था। दूसरा है अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। नीचे दिए गए कोड में से सही का उत्तर चुनिए। कौन से मतलब इन दोनों पॉइंट में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे दोनों सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। कालिदास किसके शासनकाल में थे? कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शेख अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर यानी कि भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो यह जो मराठा थे वह थे राजा साहू, जो कि शिवाजी के पौत्र थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें दोनों पॉइंट यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? हाथी गुम्फा तो यह खारवेल के विषय में जानकारी देता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 71। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो यह हुआ था ऑप्शन बी अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है लिंगराज मंदिर अवस्थित है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह भुवनेश्वर उड़ीसा में अवस्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जहांगीर के समय में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। मुमताज महल का असली नाम था। तो मुमताज महल का असली नाम जो था वह था अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन सी कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सिर अकबर के लेखक थे। सिर अकबर के लेखक कौन थे? तो यह थे दारा सिकोह। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी? साहिबात उज जमानी की उपाधि किसे मिला था? तो ऑप्शन सी जहां आरा को। नेक्स्ट प्रश्न है नागर दरमिड़ और बेशर हैं। तो नागर दरमिड़ और बेशर जो हैं यह मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। यहाँ पे सुमेलित करना है कौन दरबारी कवि हैं और राजा किससे संबंधित थे? तो अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित थे, और कालिदास जो थे इनको हमने देखा ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित थे। हर्षेण यह समुद्रगुप्त से संबंधित, बाणभट्ट हर्षवर्धन से। तो इसका सही जो कूट होगा वह होगा 4 1 2 3 4 1 मिनट। इसमें जो कूट दिया हुआ है यह सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा 4 1 यानी कि अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षेण, समुद्रगुप्त और बाणभट्ट तो हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर होगा 4 1 2 और 3। तो ये इसका सही आंसर होगा। ये जो कूट दिया हुआ है ये सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षेण, समुद्रगुप्त, बाणभट्ट हर्षवर्धन। तो ये दरबारी कवि वगैरह आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो यह हुआ था अकबर के दरबार में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो गुजरात विजय के जो उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। दीन-ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो यह जो नींव पड़ी है वह पड़ी है ऑप्शन डी पानीपत का प्रथम युद्ध से। ऑप्शन डी यहाँ पे
सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बना? तो इसका सही आंसर होगा बालाजी बाजीराव के, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? तो मुगल काल में राजा बनाने वाले कौन थे? तो इसका सही आंसर है हुसैन अली और अब्दुल्ला, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है रज्मनामा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्मारकों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा, सबसे पहले जो बना है अटाला मस्जिद जौनपुर का बना है, देन बना है शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, उसके बाद है दिल्ली का हुमायूं का मकबरा दिल्ली, और फिर है रबिया उद्दरानी का मकबरा औरंगाबाद। तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 89, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना जो है वह गुरु गोविंद सिंह ने की थी, सिखों के 10वें गुरु, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? कौन नहीं थी? तो रूका जो थी यह नहीं थी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो यह की थी बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद, बिलग्राम यानी कि कन्नौज का, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता था? तो यह कहा जाता है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी जी को, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह कौन से मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था? तो यह कहा जाता था मोहम्मद शाह को, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो यह जो ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई थी सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटित हुई थी, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था यह प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी जी ने, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो यह लाभ जो प्राप्त किया है वह जमींदारों ने प्राप्त किया, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो दावा था वह था चौथ, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो यह जो जनगणना हुई है यह हुई लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था, तो इनका जन्म जो है वह केरल में हुआ था, ऑप्शन डी केरल के तलवंडी नामक स्थान पर, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण देने वाला राजा था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह जी थे, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगलों की अदालत में भाषा थी, कौन सी भाषा थी? तो यह फारसी थी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो यह जो शक्ति प्राप्त हुई थी किसके अंतर्गत? तो ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर है 1892 के द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया, तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो लड़ा गया है वह मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में लड़ा गया, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस फ्रांसीसी सेनापति के नाम बताएं जो 1760 के वांडीवाश युद्ध में पराजित हुआ, तो वह कौन था? तो वह था काउंट लाली, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो यह जो अधिकार स्थापित हुआ यह हुआ था 1797 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो यह प्रथम भारतीय देशी शासक जो थे यह थे हैदराबाद के निजाम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 113, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो अंग्रेजों के साथ टीपू सुल्तान जो है वह 1799 में मारे गए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं कौन थे? तो इसके लेखक ऑप्शन सी जयपुर के सवाई जयसिंह थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था ऑप्शन बी मद्रास में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 116, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। इसमें से कौन सा गलत है? तो यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह गलत, यही मतलब जो है असत्य कथन है, क्योंकि इसे 1919 के अधिनियम के मॉन्टेग्यू अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ना कि मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जो है या 1909 का अधिनियम जाना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी किसके काल में हुई थी? तो यह हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया? तो यह उड़ीसा अकाल 1866 और 67 को कहा गया। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? तो यह की थी जीबी मावलंकर जी ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो यह जो था वह था जेम्स आउटरम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है। यह जो कथन है यह कथन है जवाहरलाल नेहरू जी का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानस के हंस के लेखक हैं। मानस के हंस के लेखक कौन है? तो अमृतलाल नागर जी हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन से संबद्ध है? कौन संबद्ध है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा 1, 2, 4, 3, यानी कि सबसे पहले रोलेट एक्ट, फिर रोलेट सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड और देन कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। तो ऑप्शन ए यहाँ सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो यह जो भाग था वह था गोवा। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वह हैं ऑप्शन ए एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 127, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो यह घोषित की गई थी ऑप्शन सी 1948 में। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1947 में राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि किस लिए सहमत हुई थी? तो यह सहमत हुई है, वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी? प्रिजन डायरी किसकी है? तो जयप्रकाश नारायण जी की है। ऑप्शन ए यहाँ सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है, जिन्होंने आनंदमठ भी लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेश्या कहा?
बांझ और बेस्या किस में कहा है? तो हिंद स्वराज में कहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है, जो कि 1909 में लिखी गई। नेक्स्ट प्रश्न है, अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अ नेशन इन द मेकिंग, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 135, 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था बटलर कमेटी का? तो भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 136, किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? किसने कहा? तो क्लीमेंट एटली ने कहा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका सही कालानुक्रम होगा ऑप्शन डी, यानी कि साइमन कमीशन, उसके बाद हुआ गांधी बिन समझौता 1931, साइमन कमीशन 1928 और गांधी बिन समझौता 1931, 5 मार्च 1931 और क्रिप्स मिशन 1942 और फिर देश का विभाजन 1947। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? किसका उपबंध करता है? तो यह करता है अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए घटनाक्रमों को उनकी तिथ्यानुसार क्रमबद्ध कीजिए तथा अंत में दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सबसे पहले बंगभंग का निर्णय, उसके बाद होगा स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक घोषणा, फिर है कांग्रेस के उद्देश्यों की पूर्ति में स्वराज्य को स्वीकार करना और फिर सूरत फाड़ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम था। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो इनका जो असली नाम था वह था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे प्रश्न और हमने सॉल्व कर लिया आज हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज यानी कि प्रैक्टिस सेट। और कैसी लगी वीडियो आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।